नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा पॉइंट है भारत का उत्तर पर्वतीय प्रदेश। हम ये देखेंगे कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश को भारत का महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। इस उत्तर पर्वतीय प्रदेश को हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखिए, पूछ सकता है कि किस पार्ट को हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है उसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। अब हम देख लें कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है। जैसा कि मैप में आप देख रहे हैं कि यह इलाका जो पड़ता है यह जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर में एक नदी आपको दिखाई दे रही है जिसका नाम है सिंधु नदी। और इसके बाद हम पूरब की तरफ चले आए तो यहां पे अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा। यानी उत्तर पर्वतीय प्रदेश का विस्तार सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। नदी की बात करेगा तो आप यही कहेंगे कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश का विस्तार सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। इसके बाद हम पूछेंगे कि ये जो सिंधु नदी है ये किस दिशा में स्थित है। तो सिंधु नदी उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश का विस्तार उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक है। उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी है और उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी है। अब बात किया जाए उत्तर पर्वतीय प्रदेश किस पर्वत से लेकर किस पर्वत तक फैली है। तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक फैली है। नंगा पर्वत किस स्टेट में है? जम्मू कश्मीर में है। नामचा बरवा पर्वत किस स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो इतना हमने बता दिया है। अब आपको हम बताते हैं कि जो हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, हिमालय की 3 श्रेणियां हैं वो सिक्किम के पास आपस में मिल जाती हैं। कितने अंश देशांतर पर? 87 अंश पूर्वी देशांतर पर। तो हम ये कह सकते हैं कि हिमालय की तीनों श्रेणियां सिक्किम में जाकर के 87 अंश पूर्वी देशांतर के पास मिल जाती हैं। इसके बाद आइए हम देखें और क्या विशेषता है। तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश की विशेषता यह है कि पूर्व की तरफ जाएंगे तो आपको जो चौड़ाई मिलेगी वो 120 किलोमीटर मिलेगी। चौड़ाई कितनी मिलेगी? 120 किलोमीटर मिलेगी। कहां? पूरब में। पूरब में चौड़ाई कितनी मिलेगी? 120 किलोमीटर मिलेगी। पश्चिम में चौड़ाई 400 किलोमीटर मिलेगी। यही अंतर आपको ध्यान रखना है कि जब हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो चौड़ाई इसकी कम होगी और पश्चिम में चौड़ाई अधिक होगी।
देख लीजिए फिर से, जब पूर्व की तरफ आएंगे तो ऊंचाई अधिक मिलेगी लेकिन चौड़ाई कम मिलेगी। कहां? जब पूर्व की तरफ आएंगे। यदि हम पश्चिम की तरफ बात करें तो पश्चिम में चौड़ाई अधिक, लंबाई कम। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हिमालय की ऊंचाई पूर्व में अधिक है और पश्चिम में कम है। हिमालय की चौड़ाई पूर्व में कम है तो पश्चिम में अधिक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो हिमालय पर्वत है उत्तर पर्वतीय प्रदेश में स्थित है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। तो हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। और हिम रेखा की औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। इसके बाद हम अगर निर्माण काल की बात करेंगे तो हिमालय पर्वत अपने उत्पत्ति के फलस्वरूप वो किसका रूप था? किसके रूप में था? तो वो था टेथिस सागर के रूप में। किसके रूप में? टेथिस सागर के रूप में हिमालय पर्वत पहले था। अब इस हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे होती है? इस हिमालय पर्वत की उत्पत्ति दो विपरीत प्लेटों के आपस में टकराने से होती है। अब इसके बाद हम बात कर लें कि हिमालय पर्वत का जो क्षेत्र है यहां पर भयंकर भूकंप आते हैं। यानी हिमालय का जो क्षेत्र है वो भूकंप से ग्रस्त है। यानी इस क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं। इसके बाद भौगोलिक आधार की बात करेंगे। अब देखो, भौगोलिक आधार में अगर हम जाएंगे तो वहां के भूगर्भिक संरचना की पहले बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? भौगोलिक संरचना की बात करेंगे। तो भौगोलिक आधार पर हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला आपका है महान हिमालय। पहला क्या है? महान हिमालय। महान हिमालय। दूसरा है, पहला है महान हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, तीसरा है शिवालिक हिमालय। तीसरा क्या है? शिवालिक हिमालय। अब ये हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। तो किसके आधार पर बांटा गया है? ये जो हिमालय के पार्ट हैं ये भौगोलिक आधार पर आते हैं। किसके आधार पे? भौगोलिक आधार पे। देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भौगोलिक आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो भौगोलिक आधार पे हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? महान हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, तीसरा है शिवालिक हिमालय। अब हम बारी बारी से महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखेंगे कि जो महान हिमालय है वो कहां पर पाया जाता है, जो मध्य हिमालय है वो कहां पर पाया जाता है, जो शिवालिक हिमालय है
वो कहां पर पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो महान हिमालय है इसे हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। अब आप ये कहेंगे कि महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से क्यों जाना जाता है? महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वर्ष भर यह बर्फ से ढका रहता है। तो वर्ष भर बर्फ से कौन ढका रहता है? वर्ष भर बर्फ से महान हिमालय ढका रहता है। जब महान हिमालय वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है तो इसे हम हिमाद्री के नाम से पुकारते हैं। यही महान हिमालय है जिसकी उत्पत्ति इयोसीन काल में हुई है। किस काल में ही हुई है? इयोसीन काल में हुई है। देखिए, आपसे पूछ लेगा कि बताइए इयोसीन काल में किस हिमालय की उत्पत्ति हुई है? तो आप क्या बताएंगे? महान हिमालय। कौन सा हिमालय है जो वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है? तो कौन सा हिमालय हो जाएगा? महान हिमालय। यही महान हिमालय वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। इसके बाद इसकी जो महान हिमालय है, महान हिमालय की औसत ऊंचाई की बात कर लें तो कितना मिलता है? 6100। ठीक है ना? कितना मिलता है? 6100। इसके बाद अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई कितना आ जाएगा? 2500 किलोमीटर है। कितना है? 2500 किलोमीटर है। फिर से सुन लीजिएगा, महान हिमालय को हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। हिमाद्री के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि वर्ष भर यह बर्फ से ढका रहता है। महान हिमालय की उत्पत्ति इयोसीन काल में हुई है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है और महान हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसके बाद विस्तार की बात करेंगे तो जो आप ये क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला, ये महान हिमालय का क्षेत्र है। यानी ये जो क्षेत्र है ये महान हिमालय का क्षेत्र है और इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक है। किस पर्वत से लेकर किस पर्वत तक है? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक है। यानी जितनी भी चोटियां पाई जाती हैं सारी चोटियां किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं? वो महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं। जैसे आप जानते हैं कंचनजंगा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, मकालू हो गया, धौलागिरी हो गई, फिर उसके बाद नंगा पर्वत हो गया, नंदा देवी हो गई। ये जो प्रमुख चोटियां हैं ये किसके पार्ट हैं? महान हिमालय के पार्ट हैं। आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए, हम आपको भरसक तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो भूगोल की क्लासें हैं ये आपको सीक्वेंस मिलेंगी और वही नोट्स मिलेगा जो परीक्षा में पॉइंट बनता है। धन्यवाद।